आरपीटीआई रहनुमा रुपोश होने की बिना पर इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने के मुकदमे की समाअत। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई वाकयात। GHQ हमला केस में अहम पेशरफ मुसलसल गैर हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूख कराने का फैसला। इस्तिगासा की जानिब से दरख्वास्त तैयार। बानी तो अपने पार्टी रहनुमाओं पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो मुज़ाकरात कैसे? वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर PTI से मुज़ाकरात शुरू हो और बानी की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा PTI को आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ न डालें, पहले ही बहुत है। महात्मा ने अपने दौर में कौन सा नया मंसूबा पूरा किया? वफाकी वजीर मंसूबाबंदी हसन इकबाल का सवाल। कहा जो मंसूबे हम शुरू करके गए थे महात्मा ने वो भी बंद करा दिए। PTI दौर में मुआशी तरक्की रोक दी गई, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा ICC का वर्चुअल इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मामलात और शेड्यूल तय होने का इम्कान है। PCB गवर्निंग बॉडी का इजलास तलब। ऑलराउंडर इमाद वसीम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। PCB के मुताबिक दोनों खिलाड़ी आखिरी बार इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ICC T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $330 बिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। वजारत इक़्तिसादी उमूर का आलामिया। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और जनूबी कोरिया में सदर के इस्तीफे का मुतालबा फिर जोर पकड़ गया। अवाम सड़कों पर आ गए। सदर यौन के खिलाफ मुहावजे की तहरीक कामयाब। अदालत फैसला करेगी कि सदर को निकाला जाए या रखा जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।